स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो क्या होंगे नतीजे, एनसीपी चीफ शरद पवार ने दिया जवाब, राष्ट्रपति शासन का भी किया जिक्र। एक और बड़ी अपडेट, कमलनाथ ने किया ऐसा दावा के सख्ते में आ सकती है बीजेपी, मच सकता है सियासी घमासान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के रहते सामान्य नागरिक कानून का सवाल ही पैदा नहीं होता, जेडीयू का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने प्रयागराज हिंसा मामले में पीड़ितों से की मुलाकात, कहा योगी सरकार है असंवेदनशील। एक और बड़ी अपडेट, 200 सीटों पर ही लड़े कांग्रेस, 2024 के लिए तेजस्वी यादव का फॉर्मूला, पीके पर भी कसा तंज। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे प्रशांत किशोर को लेकर लगेगी फाइनल मोहर, सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस की अहम बैठक। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो क्या होंगे नतीजे, एनसीपी चीफ शरद पवार ने दिया जवाब, राष्ट्रपति शासन का भी किया जिक्र। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार हलचल जारी है। अब हनुमान चालीसा को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। बता दें, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि राज ठाकरे के बाद निर्दलीय विधायक नवनीत राणा ने इस मामले को हवा देने का काम किया। इसके बाद राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। बता दें कि अब एनसीपी चीफ शरद पवार ने इस मामले को लेकर जवाब दिया है। महाराष्ट्र की सरकार में शामिल एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने बीजेपी नेताओं को उस बयान का जिक्र किया जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की बात कही जा रही है। बता दें कि पवार ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी हमेशा से दी जाती है, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकलता है। अगर आगे चुनाव वाले हालात बनते हैं तो हाल ही में हुए कोल्हापुर उपचुनाव जैसे नतीजा देखने को मिलेंगे। बता दें कि शरद पवार ने आगे कहा है कि पावर आती है और जाती है, इसमें किसी भी तरह से बेचैन होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बेचैन हो रहे हैं, मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान दावा किया गया था कि हम दोबारा सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए अब ये लोग बेचैन हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से अजान को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर विवाद जारी है। चलिए अगली खबर, कमलनाथ ने किया ऐसा दावा के सख्ते में आ सकती है बीजेपी, मच सकता है सियासी घमासान। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, दरअसल कमलनाथ ने दावा किया है कि भाजपा के विधायक मेरे संपर्क में है। बता दें कि कमलनाथ का ये बयान शिवराज सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह के उस बयान के जवाब में आया है जिसमें भूपेंद्र सिंह ने दावा किया था कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। बता दें कि कमलनाथ भोपाल स्थित कांग्रेस मुख्यालय में सोशल मीडिया सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए कमलनाथ ने दावा किया है कि कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस सोशल मीडिया पर सबसे मजबूत है। बैठक के बारे में बात करते हुए कमलनाथ ने कहा कि एक्सपर्ट कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर मजबूत होने का मंत्र देंगे। सोशल मीडिया के जरिए महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचाएंगे। बता दें कि कमलनाथ ने बताया है कि बैठक में सोशल मीडिया पर कांग्रेस और मजबूत करने पर विमर्श हुआ है। बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस ने डिजिटल सदस्यता अभियान चलाया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल होने को लेकर भी बड़ा बयान दिया। बता दें कि पीके को कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें चल रही हैं। जब इसे लेकर कमलनाथ से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि हम किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, हमारी खुद की तैयारी है और हम बीते महीने से मेहनत कर रहे हैं। शुक्रवार को रतलाम दौरे पर कमलनाथ ने ये बातें कही थी। हालांकि कमलनाथ ने कहा है कि प्रशांत किशोर अगर पार्टी से जुड़ते हैं तो इससे पार्टी को फायदा होगा। चलिए अगली खबर, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के रहते सामान्य नागरिक कानून का सवाल ही पैदा नहीं होता, जेडीयू का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी सामान्य नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि बिहार सहित बीजेपी शासित अन्य राज्यों में भी बीजेपी की तरफ से इसके लिए मांग तेज हो रही है। इसी बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में बीजेपी के साथ शामिल जनता दल यूनाइटेड ने दो टूक कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है और उनको मुख्यमंत्री रहते हुए किसी भी कीमत पर सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने का सवाल ही नहीं है।
ये बड़ा बयान जेडीयू सांसद बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है। बता दें कि सुशील मोदी के बयान पर उन्होंने पलटवार किया है। मालूम हो कि भोजपुर के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह समारोह के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि बीजेपी शासित राज्यों में सामान्य नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। सुशील मोदी के इस बयान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने यह बड़ा बयान दिया है। बता दें, नीतीश सरकार के रहते नहीं लागू होगा सामान्य नागरिक संहिता। कुशवाहा ने बिहार में सामान्य नागरिक संहिता की जरूरत पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश संविधान से चल रहा है और आगे भी उसी से चलेगा। जब बिहार में सामान्य नागरिक संहिता की जरूरत ही नहीं है तो इसका सवाल कहां से उठता है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के रहते ये लागू नहीं होगा। एनडीए की सरकार में इस बड़े मुद्दे पर जेडीयू अकेले कैसे फैसला कर सकता है। इस सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने दो टूक कहा है कि उनकी पार्टी अपनी नीतियों से समझौता नहीं कर सकती, चाहे जो भी हो। सामान्य नागरिक संहिता का सवाल ही नहीं उठता। चलिए अगली खबर। टीएमसी प्रतिनिधि मंडल ने प्रयागराज हिंसा मामले में पीड़ितों से की मुलाकात। कहा, योगी सरकार है असंवेदनशील। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के खैरेजपुर गांव में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया। बता दें कि टीएमसी ने शनिवार को 5 सदस्य फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था। बता दें कि प्रयागराज में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को रिपोर्ट देगा। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार अक्षम और असंवेदनशील है, जबकि मानवाधिकार आयोग सो रहा है। बता दें कि खैरेजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के बाद आरोपियों के घर में आग लगा दी गई थी। आरोपियों ने बड़ी बेरहमी से हत्या की थी। आरोप है कि हत्या करने वालों ने परिवार के सदस्यों की ईंट पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या की थी। चलिए अगली खबर। 200 सीटों पर ही लड़े कांग्रेस। 2024 के लिए तेजस्वी यादव का फॉर्मूला पीके पर भी कसा तंज। दरअसल दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष एकता पर जोर देते हुए कांग्रेस पार्टी को सलाह दी है कि वो केवल 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सलाह दी है कि कांग्रेस केवल उन 200 सीटों पर लड़े जहां उसका भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला है और बाकी सीटों पर मजबूत क्षेत्रीय दलों को मौका दे। तेजस्वी यादव ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा है कि यदि एजेंसियां चुनाव जितवा सकती थी तो अमीर लोग पार्टियां बनाते और शासन करते। बता दें कि पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव से पूछा गया कि क्या 2024 में बीजेपी से मुकाबले के लिए गठबंधन का समय आ चुका है और क्या कांग्रेस इसमें मुख्य स्तंभ है। उन्होंने कहा है कि वो जून 2019 से ही कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस 200 से अधिक सीटों पर भाजपा के साथ मुख्य मुकाबला में है। वो उन सीटों पर ही फोकस करे और कम से कम 50% सीटें जीते। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरा हमेशा विचार रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े और संगठित गठबंधन के लिए कांग्रेस को व्यवहारिक होना चाहिए और उन राज्यों में पीछे हटना चाहिए जहां क्षेत्र दल एक मजबूत ताकत है और भाजपा के खिलाफ जीतने की स्थिति में है।